गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान रहता था। श्यामलाल गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन श्यामलाल अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसके हल से एक धातु की पुरानी संदूक मिली। श्यामलाल ने उत्सुकता से संदूक खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। श्यामलाल ने कभी इतने पैसे और सोने की कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये सोना अपने पास रख ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन श्यामलाल का दिल सच्चा और ईमानदार था। उसने सोचा, यह सोना मेरा नहीं है। अगर मैं इसे अपने पास रखता हूँ तो यह चोरी होगा और चोरी करना पाप है। उसने निश्चय किया कि वह इस संदूक को अपने गांव के मुखिया को दे देगा ताकि वे इसके असली मालिक का पता लगा सकें। श्यामलाल संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास गया और पूरी कहानी बताई। मुखिया श्यामलाल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, श्यामलाल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस संदूक का असली मालिक कौन है यह पता लगाना मुश्किल है, इसलिए गांव के सब लोग मिलकर तय करते हैं कि यह सोना तुम्हारा है। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, मैं इस सोने को नहीं ले सकता। यह मेरा नहीं है। अगर हम इसका असली मालिक नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गांव वालों ने श्यामलाल की इस बात से बहुत प्रभावित होकर उसकी सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि इस धन से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया जाएगा ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। श्यामलाल की ईमानदारी और त्याग ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। लोग इसकी इज्जत करने लगे और उसकी ईमानदारी की मिसाल हर जगह दी जाने लगी। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में यही सबसे बड़ा पुरस्कार देता है। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर अडिग रहता है वही सच्चा नायक होता है।